आज का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन। आप सामने देख रहे होंगे कि डिसिप्लिन एक समय की बात है। एक आर्मी कोई फौजी एयरपोर्ट पर एक डॉग को रस्सी से बांधकर घुमा रहा था। आप सोच पा रहे हैं कि एयरपोर्ट जहाँ पर कि आप देखते हो कि कोई भी ऐसे घूम नहीं सकता, लेकिन एक ट्रेन डॉग को रस्सी से पकड़कर घुमा रहा था। और जब हम बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन और ट्रेंड, क्योंकि ट्रेन डॉग को ये पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टेप रखने हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ डिसिप्लिन की कि हम अपना अलार्म लगा देते हैं, 6:30 बजे उठेंगे भाई, 6:30 बजे हमें उठ के फटाफट तैयार हो जाना है। और मैं आज तो 6:30 बजे उठकर फटाफट अपना डे रूटीन के काम, कल की जिस तरह की मेरी रूटीन थी, मैं आज से अपने रूटीन को डिसिप्लिन करूंगा या करूंगी। लेकिन जैसे ही 6:30 बजते हैं, आजकल हमारे मोबाइल फोन में क्या होता है कि हम अलार्म लगा देते हैं, और जैसे ही अलार्म लगा देते हैं, सुबह बेचारा अलार्म हमसे भीख मांगता है कि उठ जाओ गुरुदेव, उठ जाओ। प्रभु आपने मुझे कहा था 6:30 बजे राइट बज जाना, मैं बज गया हूँ, उठो। हमें उठाने के लिए अलार्म क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन हम हमारे टेक्निकल पॉइंट ना उसमें ऐसे दिए गए हैं कि एक स्नूज वर्ड है, और बंदा क्या करता है, उठ के फट से उसको स्नूज कर देता है कि बस। और यहाँ शुरू हो जाती है हमारी इनडिसिप्लिन का पहला कदम। डिसिप्लिन करने चले थे 6:30 पर उठकर, लेकिन उनका क्या करता है, हमारा दिमाग और हमारा दिमाग और शरीर के अंदर क्या हो जाती है, स्पाइक शुरू हो जाती है। यहाँ से हमने दिमाग में ये चीज फिट की थी कि मैं 6:30 उठ जाऊंगा, लेकिन इधर से क्या हो गया, शरीर के अंदर, नहीं भैया, मैं रात को लेट सोया था, मैंने बहुत देर तक काम किया था, वो सब बातें याद आती हैं। और मैंने एक बुक में पढ़ा था 8 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। वो सारी बातें अभी याद आ रही हैं। आज जब हमने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं 6:30 उठूंगा, लेकिन पहला ही रूल हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। और ब्रेक कर रहे हैं तो हम अपने साथ एक ज्यादती कर रहे हैं। हम जो अपने सपने सोच कर बैठते हैं ना कि नहीं मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, मैं BMW में घूमूंगा, मैं ऑडी लूंगा, तो हम अपने साथ ज्यादती करते हैं। और खूब सोचिए, आपका दिमाग आपको आलसी या आपको क्रिएटिव या एक्टिंग दोनों बना सकता है। डिपेंड करता है आपके पहले कदम का, डिपेंड करता है आप किस तरह का डिसीजन लेते हैं। अब बात आ जाती है आपके आलस की, और यहाँ से बात आ जाती है आपके दिमाग में किया हुआ आपका प्रॉमिस। दोनों के बीच वर्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है कि उठूं ना उठूं करते करते आपने सब चौपट कर दिया। अब बात आती है कि आप अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर रहे हो, इसका मतलब आप सपने देखने के लायक नहीं हो। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप BMW में घूमो, आप पहला अपना जो वादा है वो तो कर नहीं पा रही, पूरा कैसे घूम सकते हो, है ऐसा पॉसिबल? नहीं है ना। तो आपको जो चीजें आपने दिमाग में सोची है, जो बातें आपने डिसिप्लिन के लिए एक पहली शुरुआत की है, जब आप वही नहीं कर सकते तो BMW लेना या एक ऑफिसर बनना तो बहुत लंबे सफर की बात है। तो इस चीज का अब एक और चीजें बताती हूँ। जब आप पहले ही आप खुद के दुश्मन बन रहे हो, तो कौन आपको आकर आपके लक्ष्य पूर्ति कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ना, है ना। तो यहाँ पे आप सेल्फ डिमोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि पहला कदम जो आपका डिसिप्लिन का है वही आप नहीं निभा पा रहे हो। तो हाउ कैन यू कैन बिकम आर्मी ऑफिसर? कुछ भी नहीं बन सकते, ना आर्मी ऑफिसर, ना ही आप एक अच्छा रिच मैन बन सकते हो, ना ही आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, क्योंकि हर जगह की डिमांड है, हर जगह आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। जब तक आप एक डिसिप्लिन लाइफ को लागू नहीं करते हो, तब तक आप कुछ भी चीज हासिल करने के लायक नहीं बनते हो। अब बात करते हैं हम, अब मैंने जॉब की बात की,
अब डॉग, एक तो आप ट्रेन डॉग की बात कर रहे हैं। ट्रेन डॉग को अगर आपने रस्सी से बांधा हुआ है, लेकिन आप अगर उसको छोड़ दोगे ना, तो वो डिसिप्लिन में ही रहेगा, वो कहीं भी दाएं बाएं जाके मुंह नहीं मारेगा। अब बात करूं एक गली के कुत्ते की, क्या गेम करेगा? गली के कुत्ते को एक बार आप रस्सी से बांध लो, जैसे आप कई बार करते हैं ना कि हाँ जी मैं कुत्ता ले लेता हूँ, मेरा डॉग है, मेरा दोस्त है, आप उसे एक बार बांध लोगे और जैसे ही आप उसे छोड़ दोगे, क्या करेगा? वो शिट करेगा, मीन्स वो कहीं भी जाके पॉटी कर देगा। गली के कुत्ते की क्या आदत हो। और ट्रेन डॉग क्या करेगा? ट्रेन डॉग कहीं पर भी डिसिप्लिन जो है ब्रेक नहीं करेगा, कहीं पर भी जाके। कुत्ते की आदत होती है ना, स्वभाव होता है ना कि कहीं पर भी मुंह मारता है, लेकिन ट्रेन डॉग अगर उसे ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि उसे डिसिप्लिन में रखा गया है। एक कुत्ता भी संभल कर कदम रखता है, उसे ट्रेनिंग दी गई है, वो गली के कुत्ते की तरह नहीं है। समझ आई तुम्हें? एक ये फर्क एक ट्रेन डॉग में, एक आर्मी ऑफिसर की जो आर्मी का जो डॉग होता है उसमें और गली के कुत्ते में अंतर होता है। इसी तरह से डिसिप्लिन ह्यूमन बीइंग में और इनडिसिप्लिन ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक इट इज एनिमल, बट डिसिप्लिन जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी जिंदगी को ऐसे सुंदर तरीके से जीता है, वो अपने हर ट्रैक पे अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे अगर मैं ट्रैक की बात कर रही हूँ, ट्रेन जो है 2 ट्रैक पे चलती है, अगर वो ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा? बहुत बड़ा एक्सीडेंट, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत ज्यादा लॉस होगा, बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा, होगा ना। इसी तरह से नदी का पानी तो किनारों के बीच बंध के चलता है, बहता है। अगर वो अपने जो बहन है, जो उसके किनारे हैं, अगर वो उन्हें तोड़ देती है तो क्या बोलते हैं? फ्लड आ जाती है। क्या हो जाता है? पानी बाहर बहने लगता है। ठीक उसी तरह से जब हम समुद्र पे कभी गए हैं आप लोग, मैं गई हूँ, समुद्र में जाते हैं, वहाँ पर लहर आती है, पानी पैरों को टच करके वापस जाती है, आती है, पानी टच करके जाती है, खूब एंजॉय करते हैं कि अभी मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ तक पानी आ रहा है। लेकिन एक टाइम पर वो पानी केवल आता ही है, वापस जाता नहीं है, तो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सुनामी। समुद्र में फ्लड आ जाना, सुनामी, सब कुछ बहा लेगा। इंडिसिप्लिन हो जाने से कितना बड़ा नुकसान होता है ना। तो वो चीज आज जो आपने वादा किया अपने आप से, एक दिन किया, अगले दिन नहीं किया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। सोच लीजिए कि वो तो गई आपकी वोटिंग मर्सिडीज, गई आपकी ऑफिसर बनना, गया चाहिए, तो डिसिप्लिन मैटर करता है। ऐसे ही आपने पतंग देखा होगा, देखा है? पतंग एक डोर से उड़ाया जाता है और सब लोग एंजॉय करते हैं ना। एक कागज का टुकड़ा ही तो है, एक कागज का टुकड़ा ही है। इसको जब हम डोर से बांधकर आकाश में फ्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो देखो पतंग उड़ रही है। और वो कैसे उड़ रही है? वो आपकी उंगलियों की डोर से। कंट्रोल है ना, डिसिप्लिन में है ना। अगर वो डोर छूट जाती है तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्लाइट, उसे पतंग कहलाने का हक नहीं रहता। नाउ इट इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर, ये सिर्फ एक पेपर है, पतंग नहीं है। इसी तरह से अगर आप अपनी लाइफ में आपने जन्म लिया और आपने कुछ नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं रहे, खाया पिया एंजॉय किया, बस कुछ नहीं किया, नोबडी केयर, कोई केयर नहीं करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल आपके माता पिता जानते हैं कि मेरे एक अन्नू है, मेरा एक साहिल है, मेरी एक तन्नू है, कोई नहीं जानता। कोई आया, आपने जन्म लिया, आप मर गए, जी गए, इस दुनिया में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए डिसिप्लिन लाइफ में रहकर कुछ साबित कर सकते हो,
कुछ करके दिखा सकते हो, कुछ ऐसा तो कीजिए कि आप लाइफ में आए थे तब क्या थे, और जब आप लाइफ से जा रहे इस दुनिया से, कुछ चेंज हुआ है, आपने कुछ किया है, आप कुछ यहाँ पर अपना नाम दे गए हैं, समझे? तो ये सब होता है केवल और केवल आपने अगर डिसिप्लिन का, अनुशासन का अपने जीवन में इम्पोर्टेंस अगर समझ ली, तो वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बना कर जाए। और अगर आपने बस ऐसे ही जस्ट लाइक एनिमल अगर आप रहे, तो बस कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे कितने ही मर जाते हैं रोड पर, कोई फर्क नहीं पड़ता।